हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अभी डिप्लोमा का सेकंड सेम चालू हो गया है। मैंने डिटर्मिनेंट्स का भी वीडियो उसमें रखा था, साथ में फिजिक्स का भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड 10 वाले बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड 10 में भी फिजिक्स के चैप्टर थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले, मैग्नेटिक वाले, जो आपकी साइंस की बुक में पीछे रहते थे। बट 10th का सिलेबस और डिप्लोमा का सिलेबस एकदम डिफरेंट है। आप देखने जाओगे तो ये चैप्टर 11 साइंस का है जो आपको दिया गया है, और अदर चैप्टर्स आर आल्सो इन बिकम स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स। ठीक है, यानी कई चैप्टर आपके 11 साइंस के हैं, कई चैप्टर 12 साइंस के हैं। तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, बट यहाँ हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या यूनिट है मेजरमेंट। अब ગુજરાતીમાં શું કહેવાય આને? એકમ અને મેજરમેન્ટ. આનું ગુજરાતીમાં નામ શું કહેવાય? એકમ અને માપન. હવે आप अपनी डेली लाइफ में इसका यूज करते ही हो। ठीक है, जैसे मैं सब्जी लेने गया, वहां भी ग्राम, किलोग्राम, आलू की सब्जी ली। ठीक है, तो आप क्या 5 आलू दे दो ऐसा बोलते हो? 5 ग्राम या 5 किलोग्राम, तो वो क्या है? क्वांटिटी। इसको मैं क्या बोलूंगा? कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको क्या चाहिए? व्हाट इज फिजिक्स, वो समझना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। गुजराती में कहेवाय एने भौतिक विज्ञान। શું કહેવાશે? ભૌતિક વિજ્ઞાન। હવે ફિઝિક્સ શું છે? ફિઝિક્સ શું છે ભાઈ? જુઓ ભાઈ, હવે फिजिक्स एक विजुअली ऑब्जर्वेशन है, जे તમે નરી આંખે જોઈ શકો। वो क्या है? एक विजुअली ऑब्जर्वेशन। उसको देखने के लिए कोई हाईफाई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आप नेक्ड आई से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में आपको जुदी जुदी क्वांटिटी के बारे में आएगा, और गुजराती में कहेवाय राशि। શું કહેવાય? મૂળભૂત રાશि, એ બધું આવશે। બરાબર છે। હવે તમે જે 9મા ધોરણ, आप जो स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, यानी गुजराती में कहेवाय न्यूटन नो बीजो नियम और न्यूटन नो प्रथम नियम। अब फिजिक्स जानने से पहले आपको थोड़ा 8, 9, 10 का फिजिक्स क्या करना होगा? थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब स्टैंडर्ड 8 में ले लो, फोर्स और प्रेशर वाला। ठीक है, तो फोर्स उसमें किसको बोलते थे? पुश और पुल को ओनली फोर्स बोलते थे। फोर्स इज इक्वल टू पुल और पुश, यानी गुजराती में शू कहेवाय? बर बराबर पुल एटले खेचवू, અને બીજું શું કહેવાય? પુશ એટલે ધક્કો મારવો। ठीक है, गुजराती में आवा वर्ड्स था, एंड इंग्लिश में क्या था? फोर्स इज इक्वल टू पुल और पुश। ओके, फिर कई सारी टर्मिनोलॉजी फिजिक्स में आती है, ऑलरेडी आपको 8, 9, 10 में आई गई है। पता नहीं आप लोगों ने 8, 9, 10 में ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो, पता है नहीं पता है, बट आपको एक बार वो रिवाइज करना होगा। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और अभी सिलेबस में आएगा। बट यहाँ इस चैप्टर की हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें कितनी क्वांटिटी यानी कितनी, गुजराती में शू कहेवाय? કેટલા પ્રકારની રાશિઓ છે, सब इसके यहाँ डिस्कस होगा। बट आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा 8, 9, 10 का रिवाइज करके आओ, तो थोड़ा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये सिलेबस आपका 11, 12 का है, ये 11 साइंस का चैप्टर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 8, 9, 10 का थोड़ा रिवाइज। देखो 9th में भी पीछे का चैप्टर आपका फिजिक्स का है, 10th का भी इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मैग्नेटिक इफेक्ट, वो सारे चैप्टर किसके हैं? फिजिक्स के हैं। तो एक बार वो रिवाइज करके आना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है ना। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बट इस चैप्टर में जो भी काम लगेगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पहले तो एकम यानी यूनिट, एंड मापन यानी शू छे? मेजरमेंट। अब पहले के जमाने में जब स्केल नहीं था, ठीक है, स्केल नहीं था, कोई भी मेजरमेंट के लिए डिवाइस नहीं था। अभी तो बहुत सारे डिवाइस है, स्केल है, मीटर पट्टी है, बहुत सारे डिवाइस है। बट पहले के जमाने में जब वो मेजरमेंट करने के लिए नहीं था, तब तो लोगों कैसे अपने कपड़े सिलवा, कैसे अपने कपड़े बनाते थे। ठीक है ना।
तो वहां वो लोग क्या थे, पहले तो वो हार्ट का मेजरमेंट लेते थे, ठीक है, बट जब छोटा आदमी हो तो उसका हाथ छोटा होता है, मोटा आदमी है तो उसका हाथ मोटा होता है, तो उसमें बहुत सारा वेरिएशन आता था और परफेक्ट कपड़े नहीं बन पाते थे। फिर मॉडर्न साइंस यानी डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, फिर आदमी लोग भी अपना जो वेरिएशन वाले कपड़े थे उसको चेंज करने वाले थे, यानी फिर चेंज हुआ और उन्होंने मेजरमेंट के लिए, यानी सपोज के कपड़े सिलवाने हैं तो कमर के हिसाब से वो डोरी को ले जाते थे, मतलब इतनी डोरी है इतना, तो ऐसी लेंथ के वो कपड़े सिलवाते थे। बट वो भी थोड़े टाइम के लिए चला, बट आदमी कैसा है, आदमी को जितना दो उतना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो और ही मांगेगा, ठीक है, यानी परफेक्ट मेजरमेंट। तभी साइंस में क्या हुआ, तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुआ और कई सारे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जैसे क्या आया, यूनिट्स आया, जो हम आज कपड़े सिलाने में भी यूज करते कि इतना इंच, सेंटीमीटर, वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिट? Unit are the use in daily life. Everywhere unit are important and the use. Without unit, you cannot sell the any object and bring the object. So units are the very important. Now રાશિ ગુજરાતીમાં શું કહીશું, રાશि, અને अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, यूनिट। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम क्वांटिटी भी बोलेंगे, ठीक है, और यूनिट भी बोलेंगे। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कैसा वर्ड्स, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी आप यहाँ यूज करो या अमेरिका में यूज करो, भाई वहां सेम ही होता है। इंडिया में जैसे 1 मीटर यानी हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ फिक्स है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अमेरिका में भी जाओ तो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज द फिक्स। तो ऐसे इंटरनेशनली क्या चाहिए आपको, एक्सेप्टेड चाहिए, इंटरनेशनली आपको एक्सेप्टेड चाहिए। वैसे यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो सारे इंटरनेशनल में क्या है, एक्सेप्टेड है। एक दूसरा के बारे में बताऊं, जैसे एक डजन यानी कितने पीस होते हैं, एक डजन यानी कितने पीस, 12, ठीक है। वो भी क्या है, आप यहाँ यूज करो या बाहर यूज करो, वहां क्या है भाई, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। तो दिस इज द ऐसे वर्ड्स जो इंटरनेशनली आपसे क्या है, एक्सेप्टेड है। समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 डजन, दिस इज द ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વીકાર્ય, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વીકારેલી રાશિઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વીકારેલા શબ્દ એને શું કહેવાય, રાશિઓ કહેવાય। हो गया, समझ में आया आपका। क्या है भाई, देखो फिजिक्स क्या है, तो हम विजुअली उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है ना, ये बुक है, तो आप उसको देख सकते हैं कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, कलर, साइज सब देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फिजिक्स, मैन्युअली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बट केमिकल रिएक्शन जैसे शुगर प्लस वाटर, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन हुआ वो मैं नहीं पहचान सकता, तो दिस इज द केमिस्ट्री। बस हालांकि हमें केमिस्ट्री के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम फोकस करेंगे फिजिक्स में। और फिजिक्स का पहला चैप्टर हुआ आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैंने वो भी समझा दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में, एवरी ऑब्जेक्ट सेल और ब्रिंग परचेस करने के लिए यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट किसे बोला जाता है कि जो वर्ड्स इंटरनेशनली कैसे है, एक्सेप्टेड है। जैसे 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, कई सारे यूनिट्स है, जैसे 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो दिस इज द यूनिट। ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે, રાશિઓ, બરાબર। ઘણી બધી રાશિઓ છે, ઓલરેડી you will become the more and new units in this chapter, so concentrate it. Now next, second, types of the units, there are the two types। इसमें कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, મૂળભૂત રાશિ, ફંડામેન્ટલ ક્વોન્ટિટી।
ફંડામેન્ટલ ક્વોન્ટિટી ગુજરાતીમાં શું કહીશું? મૂળભૂત રાશि. मूलभूत राशि यानी फिक्स, वो किसी में कन्वर्ट नहीं होती भाई. दूसरी है डिराइव्ड यूनिट. डिराइव्ड, दूसरे क्या बोला जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी. और वो क्या है मैं अभी समझा देता हूं कि वो क्या चीज है. અને ગુજરાતીમાં કહેવાય સાધિત ભૌતિક રાશિ. સાધિત भौतिक राशि. ठीक है, दोनों टाइप से फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके अलावा कोई एनोडर टाइप नहीं है. यूनिट्स के दो टाइप, एकमना बे एकमना बे प्रकार है, मूलभूत राशि और बीजू शू है साधित भौतिक राशि. इसी को मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता हूँ? फंडामेंटल और डिराइव्ड. फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे. बट दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी, और यूनिट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.